जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। आज डेट है 21 तारीख 21 जून 2024। तो आज हम 21 तारीख का चार्ट चेक करने वाले हैं, हमें कहाँ कहाँ प्रॉफिट आया, कहाँ कहाँ लॉस आया। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं हमने कितना पैसा कमाया। दोस्तों ये है 21 तारीख का चार्ट। आइए इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी 21 तारीख के दिन की पहली कैंडल। तो और ये पहली कैंडल ही दो लेवल्स के बीच में ओपन होके क्लोज हो गई। ना ही इसने इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, ना ही इसने इस लेवल को तोड़ के नीचे जाके क्लोजिंग दी। तो ये काफी कंफ्यूजिंग था। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा इंतजार किया कि एक अच्छा ट्रेड आए, एक अच्छा ट्रेड आएगा तो ही हम ट्रेड की एंट्री करेंगे। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा यही कोशिश करता है कि एक बढ़िया ट्रेड आए तो ही आप ट्रेड में एंट्री लो, अदरवाइज आराम से बैठो। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती के ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, और कोई नहीं चाहता भाई कि स्टॉप लॉस हिट करे, हमें लॉस हो, नुकसान हो। तो इसीलिए हमने थोड़ा इंतजार किया। थोड़ी सी ही देर के इंतजार के बाद एक दो तीन तीन कैंडल के बाद ही चौथी कैंडल में हमें ट्रेड मिला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ये ट्रेड ले नहीं पाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये ट्रेड किस तरह से बनता है। तो दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इस छोटी सी कैंडल पे ट्रेड कैसे बन गया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बट अफसोस इस बात का है कि ये ट्रेड हमसे मिस हो गया, क्योंकि हमारी यूट्यूब के चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आई डोंट नो क्या इशू आया था, लेकिन उसकी वजह से, उसे ठीक करने की वजह से ये ट्रेड, पहला ही ट्रेड हमसे मिस हो गया। वेल इट्स ओके, अब मिस हो गया तो हो गया, लेकिन अगर ये ट्रेड हमने लिया होता तो क्या होता। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेड आया था, ये हमारी ट्रेड की एंट्री होती है, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और अरे ये क्या लग गया भाई। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये था हमारा बड़ा सा प्रॉफिट। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अब यहीं पे क्यों आया, तो सिंपल सी बात है यार। फर्स्ट प्रीवियस लो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। एज यू नो अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेरा फर्स्ट टारगेट हमेशा फर्स्ट प्रीवियस हाई होता है या फिर 100 EM में होता है। और अगर आप दोनों को ही चेक करें तो दोनों पे ही मार्केट ने टच किया है, फर्स्ट प्रीवियस लो और 100 EM में। तो इसी वजह से हमारा टारगेट जो था वो ये था, फर्स्ट प्रीवियस लो। इनफैक्ट इसने 100 EMA को टच करा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट कहीं हमारा इस लेवल पे था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि पहला टारगेट हिट किया और यहाँ तक हमें 80 रुपए का प्रॉफिट आ गया था। ओके, 80 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे यार सिर्फ 80 रुपए, भाई ये 80 पॉइंट्स हैं। 80 रुपए इन द सेंस आई मीन टू से 80 पॉइंट्स मतलब 80 इंटू 15। 15 क्यों? क्योंकि 15 शेयर का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। 15 इंटू 80 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि एक लॉट पे 1200 रुपये, 1200 रुपये का प्रॉफिट आता है एक लॉट पे। और अगर आपने 10 लॉट लिए हैं तो सीधे सीधे आपको 12,000 रुपये आ जाते हैं। मतलब कि 10 लॉट, अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो 10 लॉट पे इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी ऑलमोस्ट मैक्सिमम 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी 10 लॉट के ऊपर, ठीक है। 50,000, ओके। 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपने 12,000 का प्रॉफिट कर लिया पहले ही ट्रेड में। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती, मतलब कि यहाँ 20 लॉट होते, 20 लॉट, और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती, तो सीधा सीधा आपका हो जाता 12 दूनी 24, 24,000 रुपये आपके बन गए। अगर आपने 20 लॉट लिए, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। पर मैं आपको एक लॉट के हिसाब से समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो एक लॉट से स्टार्टिंग की हुई है। तो एक लॉट में भी आपका यार मैक्सिमम 4,000 से 5,000 के बीच में एक एक लॉट आपका आता है। और 4,000 से 5,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने 1,200 रुपये, 1,200 रुपये कमा लिए, तो इससे अच्छा क्या है। तो ये था हमारा पहला ट्रेड दोस्तों, आज का पहला ट्रेड। और पहले ही ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट आता, बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड हमसे मिस हो गया यूट्यूब की वजह से। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो गया, हमने अफसोस नहीं करा। अच्छा ये एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी और सीखनी चाहिए। अगर आपसे ट्रेड मिस हो गया, भूल जाओ, नो प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी उस ट्रेड के छूटने के अफसोस में भागती हुई कैंडल पे ट्रेड मत लो। अगर आपके हाथ से ट्रेड गया गया, छोड़ दो उसको भाई। क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करी कहीं इस लेवल पे, इस लेवल पे, तो हो सकता है कि ये पूरी कैंडल वापस यहाँ से यू टर्न ले ले। ये देखो, मान लो कि आपके हाथ इस लेवल पे ट्रेड आया ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपने लिया इस लेवल पे,
इस लेवल पे आपने ले लिया ट्रेड, ठीक है ना। पर क्या होगा, हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ तक जाए थोड़ी सी और वापस यहाँ से यू टर्न लेके यहाँ तक के टारगेट हिट करे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा मामूली सा, उसके बाद इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों कभी भी चलती हुई कैंडल्स में ट्रेड ना लें, लेकिन अगर वो हुआ है तो इट्स ओके, भूल जाओ, क्योंकि अगला ट्रेड भी आएगा। शांति से बैठो, अपने ब्रेन को ना शांत रखो, बिल्कुल शांत, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शांति रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ब्रेन शांत है तो आपका फोकस अच्छा होगा, आपका फोकस अच्छा है तो आप कभी भी ट्रेड लेने में जल्दबाजी या गलती नहीं करोगे। तो पहला रूल, ब्रेन को शांत रखो। ट्रेड गया गया, इट्स ओके, अगली बार आएगा। यही हमने किया, यहाँ ट्रेड गया, हम चुपचाप बैठ गए, भाई ठीक है, इट्स ओके, गया गया, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर हमने अगले ट्रेड का इंतजार करा। चलिए देख लेते हैं अगला ट्रेड कहाँ पे आया। इस लेवल के बाद मेरा अगला ट्रेड आया इस लेवल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लेवल पे ट्रेड क्यों आया। सिंपल सी बात है, ये जा रही है हमारी सपोर्ट। अभी तक ये सपोर्ट थी, लेकिन अब बन चुका है रेजिस्टेंस। तो ये रही हमारा एक लेवल। इस लेवल पे हमें इंतजार था कि मार्केट नीचे आके ऊपर आएगी, और जब ऊपर आके इस लेवल से नीचे की साइड का अगर ट्रेड इसने दिया तो वो बनता है नीचे की साइड का ट्रेड। लेकिन अगर इसने इस लेवल पे आके वापस इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दी तो वो बनता है कॉल का ट्रेड। ये देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। ये देखिए, इधर ये इधर तक आई, सॉरी, इस लेवल तक आई, इसके बाद ये ऊपर तक गई, ठीक है। ऊपर के बाद आके इसने क्लोजिंग नीचे दे दी। यही तो हमें इंतजार था, ये इस टाइप से क्लोजिंग दे नीचे आके, ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे, ठीक है। नीचे आके क्लोजिंग दी, फौरन हमने ट्रेड की एंट्री कर ली, और ये था हमारा फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस हाई इक्वल्स टू फर्स्ट टारगेट। और क्योंकि यहाँ पे इसने एक बार अपनी सपोर्ट ली हुई है इस लेवल पे, तो हम पहला टारगेट इधर ही रखते हैं और दूसरा टारगेट इस लेवल पे रखते हैं, हमेशा याद रखो। खैर, टारगेट की बात बाद में की जाएगी, फिलहाल ट्रेड की बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे लिया। तो ये सिंपल सी हमारी प्लानिंग थी, इस वजह से हमने ये ट्रेड लिया। बहुत आसान सा ट्रेड था, कोई ये ट्रेड लेना ऑलमोस्ट सभी को होता है, ठीक है ना। तो कोई इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं, बहुत ही आसान सा ट्रेड था। तो दोस्तों ये ट्रेड हमने लिया, यहाँ हमारे ट्रेड की एंट्री हुई थी। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था हमने, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास का, ठीक है। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, और ये था हमारा फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे ये था हमारा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले भी एक बार सपोर्ट ली, फिर दूसरी बार यहाँ पे भी इसने सपोर्ट ली, तो हमें पूरा यकीन था कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ हमारे 40 से 50 रुपए हिट हुए थे, जो हम लेके एग्जिट कर गए थे। यहाँ में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। जो प्रॉफिट हमसे यहाँ मिस हो गया था उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन काफी अच्छा प्रॉफिट आ गया था, ठीक है। यहाँ हम काफी अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर गए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला ट्रेड जो हमने लिया। वैसे ये हमारा दूसरा ट्रेड था, अगर हम थोड़े यूट्यूब में मैं ना उलझा हुआ होता तो ये मेरा दूसरा ट्रेड होता। और पहले ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट आता, 80 रुपए, दूसरे में 40 रुपए, 120 रुपए आ गए। 120 रुपए आपको मिल गए, मतलब कि आप कह सकते हो 1800 रुपए के आसपास। एक लॉट पे 1800 रुपए आपको मिल गए, हो गया काम। और क्या चाहिए भाई, एक लॉट पे 1800 रुपए बहुत बढ़िया ट्रेड होता है भाई, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 10 लॉट लिए हैं तो 18,000 रुपए आपके बन गए, और अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है तो आपके बनते हैं 36,600 रुपए। सिंपल सी बात है। फिर चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज हमने इसके बाद क्या क्या किया, कहाँ कहाँ ट्रेड लिए, और काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड भी आए हैं आज। और आप देखिए सीरियसली शॉक भी होंगे, और कुछ आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ यार इस बंदे में बात है, ये बहुत अच्छे ट्रेड देता है। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या किया हमने। अब आप सोच रहे होंगे यार अगला ट्रेड कहाँ आएगा। यहाँ फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, और यहाँ मैंने जो बची हुई आधी क्वांटिटी थी वहां इस लेवल पे मैंने एग्जिट कर लिया था, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति, ठीक है ना। इस लेवल पे एग्जिट में हो गया था। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड एंड हो चुका था, खत्म। अब बात आती है कि इसके बाद कहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे हमने थोड़ा इंतजार करा, पर इस लेवल पे हमें कोई ट्रेड आ नहीं रहा था। हमने काफी देर इंतजार किया, और यहाँ ये ट्रेड हमें देखने को मिला। ये अब आप सोच रहे होंगे यार ट्रेड देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रेड हमने लिया नहीं। अब आप ये भी रहे होंगे सोच के मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने
यहाँ इस लेवल को टच नहीं किया, एज लाइक इधर हुआ था। यहाँ पे ये आपको काफी अच्छा ट्रेड था, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये काफी अच्छा ट्रेड था, पर यहाँ पे मुझे वो सेटिस्फाइंग ट्रेड दिखा नहीं, तो मैंने इसी वजह से इस लेवल पे ट्रेड की एंट्री नहीं करी। अब यहाँ पे एंट्री नहीं करी तो कहाँ करी, जब ये नीचे आके वापस एक छोटा सा पुल बैक दिया और ये बिग बार क्रिएट करी, मतलब उतनी बड़ी बिग बार नहीं है पर काफी अच्छी कैंडल है, एक हेल्दी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल की जब क्लोजिंग हुई तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने अपना ट्रेड की एंट्री करी थी। ये ट्रेड दोस्तों हमारा आया था 12:55 पे, और यहाँ हमारी ट्रेड की एंट्री थी, ये रही हमारी एंट्री। और एज यूजुअल हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, ये रहा हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। और दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट टारगेट, ये रहा फर्स्ट प्रीवियस हाई इक्वल्स टू फर्स्ट टारगेट, ये रहा इस लेवल पे, ठीक है। एग्जैक्टली यही जहाँ हमने आपको दिखाया है। तो फर्स्ट टारगेट हमने ऑलमोस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्लोज करा था, ठीक है ना, इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्लोज करा था फर्स्ट टारगेट। और फर्स्ट टारगेट के बाद हमारा सेकंड टारगेट था, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इस लेवल पे, और जो सेकंड टारगेट भी हिट हुआ है, और यहाँ हमें 80 से 100 रुपए आ गए थे, फिर से अगेन 80 से 100 रुपए यहाँ पे फिर से आए। अगर आप चाहें तो आप ऑप्शंस के चार्ट में पुट का चार्ट चेक कर सकते हैं, वहां आपको आराम से दिख जाएगा 80 से 100 रुपए आते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा तीसरा ट्रेड। यहाँ भी हम ट्रेड की एंट्री ले सकते थे, सिर्फ इस वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमें उम्मीद थी कि मार्केट वापस इस लेवल तक टच करेगी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया क्योंकि ये चीज तो हो गई हमारी फेल इन द सेंस कि उम्मीद थी इधर तक आएगी तब लेंगे, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे इसने सेम चीज करी है, एक छोटा सा पुल बैक दिया है और वहां से हमें ट्रेड दिया। 2 ट्रेड हमारे हो चुके हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं यहाँ से इसमें एंट्री फिर से करना चाहता था क्योंकि मेरे को दिख गया था कि यहाँ से मार्केट यू टर्न होने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ गई, सेम प्रॉब्लम, यही वाली प्रॉब्लम जो हमारे साथ यहाँ पे हुई थी। हमें लगा कि ये ट्रेड हो सकता है यहाँ से ऊपर आया है और फिर वापस नीचे आके इस लेवल को टच करेगा और तब ऊपर के लिए ट्रेड देगा यहाँ पे, और तब हम उस डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड लेंगे और ऊपर की साइड दौड़ जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ हमारे साथ जो यहाँ पे हुआ था, ये ऊपर आया ही नहीं, सीधा नीचे की तरफ दौड़ गया। सेम चीज हमारे साथ यहाँ पे हुई कि ये यहाँ तक आया ही नहीं, यहीं से ऊपर की तरफ दौड़ता चला गया। अब जब ऐसा हो रहा था तो हमें दिख गया कि भाई ये वापस आने वाला नहीं है, जो हमारे साथ पहले हुआ है सेम चीज फिर से हो रही है। तो मैं ट्रेड ढूंढने लगा, लेकिन यहीं कहीं ऊपर की साइड ही, ठीक है। अब वो कहाँ आएगा ये नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। तो हमने फिर यहाँ पे इंतजार करा और यहाँ पे ये रहा 1:45 पे मेरे को ये अच्छा ट्रेड दिख गया। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव ट्रेडिंग में जब मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो उस वक्त आप ऑनलाइन आके यूट्यूब पे हमसे ये चीजें पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा वैसे का सीन नहीं है क्योंकि मैं पैसे लेता ही नहीं हूँ भाई, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपने कह सकते हो कि नॉलेज के लिए कि मेरा भी ज्ञान थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा ग्रो करे, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। आप कह सकते हैं इनफैक्ट एंटरटेनमेंट के लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग पे आइए और आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेड की एंट्री हुई थी, ये था हमारा ट्रेड की एंट्री, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस, ये था हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस छोटे ही होते हैं। और दोस्तों पहला टारगेट ही हमारा यहाँ पे था, ये रहा, क्योंकि ये जो एक लाइन मैंने खींची हुई है ये अपने फर्स्ट टारगेट के लिए ही खींची थी, क्योंकि हमें ये फील हो रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से आके यू टर्न ले सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं किया था, हमने ट्रेड से एग्जिट किया था यहाँ पे, क्योंकि पहली कैंडल ही यहाँ जाके क्लोजिंग दी थी और पहली कैंडल की क्लोजिंग पे ही मैंने अपने ट्रेड से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया था। कोई हाफ क्वांटिटी नहीं, कुछ नहीं, मैंने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया था इस कैंडल की क्लोजिंग पे। अब ऐसा क्यों करा? देखिए सिंपल सी बात है, ये ये कैंडल जो है ये बहुत बड़ी बिग बार क्रिएट हुई थी, ठीक है, और ऑलमोस्ट अपने इस लेवल तक भी आ चुकी थी, ठीक है। इसी वजह से यही कुछ चीजें हैं जो सोच के मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपना ट्रेड से एग्जिट कर लिया था। वो बात अलग है, उसके बाद मार्केट काफी ऊपर गई है और यहाँ भी हमें ऑलमोस्ट 80 रुपए आ गए थे, ठीक है, 80 रुपए के आसपास आए थे ऑलमोस्ट। तो मैंने इस लेवल पे ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया था, जो काफी अच्छा ट्रेड था यार ये मेरा। तो ये आज का हमारा कौन सा ट्रेड था? पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो सीरियसली यहाँ पे मेरे को 21 तारीख में जबरदस्त ट्रेड आए हैं, बहुत जबरदस्त अच्छे ट्रेड्स आए, मतलब ऐसे ट्रेड्स की एवरीडे उम्मीद नहीं होती, लेकिन
21 तारीख को सीरियसली बहुत अच्छे ट्रेड आए और ये था हमारा तीसरा ट्रेड और तीसरे ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट आया है। अभी तक सीरियसली कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। 3 ट्रेड हमने ले लिए थे। अब 3 ट्रेड के बाद मैं सीरियसली ये सोच के बैठ गया था मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूंगा भाई, बिल्कुल लूंगा ही नहीं, मैं लैपटॉप बंद करके बैठ जाऊंगा। उसके बाद इमीडिएटली मैंने जब देखा कि यार ये कैंडल यहाँ तक आई है और यहाँ से यू टर्न लेती हुई दिख रही है, तो हमें उम्मीद थी कि मार्केट जस्ट होल्ड ऑन यहाँ तक आई है, यहाँ तक आएगी और फिर वापस यहाँ से ऊपर की साइड का यू टर्न लेगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से काफी एक अच्छा ट्रेड दिया था, काफी ऊपर की साइड की मूव दी थी, एक अच्छी मूव दी थी, इसलिए उम्मीद थी कि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की साइड जाएगी और यहाँ तक के ट्रेड हमें मिल सकते हैं, यहाँ से ऊपर की साइड के और अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, ये सीधा नीचे की तरफ दौड़ती चली गई, दौड़ती ही चली गई। अब इसके बाद इसने फिर यहाँ से दिया ट्रेड, पर हमने फिर ट्रेड नहीं लिया कि भाई अब ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, 3 प्रॉफिट आ चुके थे और ये फालतू के ट्रेड लेके मेरे को स्टॉप लॉस हिट नहीं करना। हाँ, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर के साइड यू टर्न लेती तो शायद मैं एक रिस्क, छोटा सा रिस्क ले सकता था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यहीं पे हमारा ट्रेड का सेशन खत्म हो गया था। 3 ट्रेड आए, तीनों में प्रॉफिट आया, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।